भाजपा ने तो बना दी भारत को, भाजपा ने तोड़ी कब? अकबरपुर में, अंबेडकर नगर में उसको 3 बंदों ने छेड़ दिया, तुरंत इनकाउंटर हुआ उनकी। ये सही है गलत का? ये सही है गलत का है? अच्छा ये सही है। दिल्ली में साक्षी हत्या हुआ था, यही साक्षी के चाकू मार हटा देना चाहिए साक्षी को। सिस्टम यही है, मोदी है, सुनो 2029 तक मोदी फिर योगी। लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है। छेड़ा तो एनकाउंटर कर दिया, ऐसे कैसे एनकाउंटर कर देगा? अरे मेरे को मैं किसी को छेड़ रहा हूँ तो मेरे को आईपीसी की धारा की उसको हटा देना चाहिए ना, फिर आईपीसी की धारा को हटा देना चाहिए ना। ऑल इन ऑल मोदी जी हैं, सिर्फ मोदी जी, उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं है। उनको आंख मुंद करके वोट देंगे हम लोग, क्योंकि वो 24 कैरेट गोल्ड हैं, उनमें बिल्कुल खोट ही नहीं है, मिलावट ही नहीं है, वो कट्टर ईमानदार हैं। जो आपको आगे ले जाने की बात करे, जो आपके देश की विकास की बात करे। एक नाम बता दीजिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी पहुंच गए कश्मीर में, बिल्कुल देखिए बर्फ में खेल रहे हैं। जा रहे थे, पहले भी खेल रहे थे, अरे क्यों नहीं गए? राहुल गांधी की तो बहुत दूर की बात, उसका बाप नहीं गया उस कश्मीर में, उसकी जाति नहीं गई उस कश्मीर में। दिखा दो एक वीडियो भी। अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, भारत को जोड़ने की बात करें, सर जी डेवलपमेंट कर दिए, जीतने पे तो जाते नहीं, हारने पे तो गाली दे के आए अमेठी वाले को। आप बात करते हो 2047 तक क्या भाजपा रहेगी? चाचा ने बोल दिया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या कारण है? इनकी जो वो है ना नाम बता दीजिए। आइडियोलॉजी। नहीं, अरे मालिक अपना नाम बता। मेरा नाम राजीव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जौनपुर, यूपी जौनपुर गाँव से आए हैं। जी। तो फिर जो चाचा ने बोला 2047 तक भाजपा रहेगी, आप सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत। कारण है आप बताइए। लास्ट टर्म आने वाला है, इसके बाद नहीं, इस बार आएगा ना जो चुनाव आने वाला है, इसमें मोदी जीत जाएगा। जीत जाएंगे? हाँ, बट इसके बाद नहीं। जीतेंगे क्यों? क्योंकि जो लोग हैं ना, ऐसे एक वो हवा चला रखी है ना कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ये मोदी वो, ऐसा कर रखा है। मोदी यहाँ होगा, दिल्ली में होगा तो गुंडा राज खत्म हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं लोग। और लोगों को पता नहीं कि केंद्र की सेंटर चला रही है डिफेंस सिस्टम, पता नहीं है लोगों। क्या कोई काम नहीं हुआ पिछले जो 9 साल अभी तक बीत चुके हैं, 9.5 साल में? मेरे को तो नहीं दिखता ऐसा। कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये 370 ये जो हटाई, ये दिखा मेरे को, एंड पॉपुलर बता रहा हूँ, ये हुआ। और इसके साथ मेरे को नहीं, जैसे 3 तलाक हो गया, 3 तलाक हो गया, ये हो गया। और अब सीआरपीसी में धारा बढ़ा दी गई, जो रेप करेगा उसको 20 साल की सजा हो जाएगी। मेरे को तो कह रहा हूँ फांसी होनी चाहिए। 20 साल की क्यों होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए उसको। अरे भैया, नाबालिग से बात कर रहे थे, उसमें फांसी है। सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम सजा तो फिर भी है, मिनिमम 20 साल है। जी जी बिल्कुल। मिनिमम पहले 14 साल थी। जो गलत करे उसको तो होनी चाहिए। बाकी मैं विकास की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आज आपके उत्तर प्रदेश में मेरठ तक के लिए रैपिड रेल चला दी है। उत्तर प्रदेश में जी, गाजियाबाद से मेरठ तक जाएगी, मात्र 50 मिनट में। आज उद्घाटन किया है मोदी जी। चलो उत्तर प्रदेश में ही आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यूनिट बिजली गांव तक आती नहीं है। डेवलपमेंट की एक चीज़ गिना रहा था आपको, देखिए अच्छी बात है ना। रेल भी डेवलपमेंट पे ही आ गया ना, इलेक्ट्रिसिटी पे। डेवलपमेंट की बात है ना, कि गरीब लोगों तक भी जाना चाहिए। अब जिनको 10,000 12,000 है इनकम, वो बिजली बिल 8 रुपए के यूनिट के हिसाब से कैसे पे करेंगे? है ना बात है। भाई साहब तो अभी बोल रहे थे कुछ देर पहले, आपके आने से पहले वो बोल कर गए कि कम से कम बिजली आ तो रही है। पहले अखिलेश राज में बिजली नहीं आती थी। चलो मैं अग्री हूँ कि नहीं आती थी, लेकिन अभी भी प्रॉपर थोड़ी ना आती है कि ऐसे 24 आवर्स आती हो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि 24 आवर्स आती हो, सबके घरों में पंखे 24 आवर्स सही स्पीड में चल रहे हो। बिजली आती है, मंदी आती है, लाइट आती है, ऐसे चल रही होती है, लुप हो रही होती है। लोग गर्मी में 3 दिन पंखा हो गया। एक बार ट्रांसफार्मर फूक गया ना तो गए 3 दिन निकालना ना अड़ता 72 घंटे, बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकारों में कितना समय लगता है जो आज 3 दिन लग रहा है? पिछली सरकारों में कितना समय लगता था जो 3 दिन का समय आज आप गिना रहे हो? कोई प्रोग्रेस दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे पिछली सरकारें थी वैसी सेम है, रिपीट हो रहा है। जी ये बताइए फिर कौन बेहतर विकल्प रहेगा? चलिए इस बार आपने बोल दिया मोदी जी, अगली बार अगर हम देखें तो बेहतर विकल्प कौन हो सकता है जो देश को आपके हिसाब से प्रोग्रेस की ओर ले जाए? मेरे हिसाब से ना बेहतर विकल्प वो है जो आपकी बात करे, जो आपको आगे ले जाने की बात करे, जो आपके देश की विकास की बात करे। एक नाम बता दीजिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी जो सबको लेके एक साथ लेके चले। हाँ जी बिल्कुल। राहुल गांधी के, लेकिन अपने तो पार्टी के नेता कई बार खिलाफ होते हुए नजर आ जाते हैं, तो ऐसे में कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? अब ये तो उनके खुद की वो है। देखिए अमेठी में अपनी सीट से हार गए राहुल जी। वो तो इनका इंटरनल हुआ है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो अपनी लोकसभा नहीं जीत पाए वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, ये भी बड़ा सवाल बनता है सर। सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कि हाँ भाई मेरे को ये लगता है तो ऐसी मेरे को वो लगता है, बस ऐसी। बाकी मेरा कोई ओपिनियन। अमेठी कभी जीतेंगे भी नहीं। अब पहली सीट है, कैसे नहीं जीतेंगे? कैसे जीत जाएंगे आप बता दीजिए, कैसे जगह हम वहीं से हैं। नहीं, अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, भारत को जोड़ने की बात करें, सर जी डेवलपमेंट कर दिए, जीतने पे तो जाते नहीं, हारने पे तो गाली दे के आए अमेठी वाले को। आप बात करते हो
बताइए अगर भाई ने भारत जोड़ो यात्रा का एग्जांपल दिया अभी कि एक यूनिटी की बात कर रहे हैं पूरे भारत देश। जोड़ो यात्रा ठीक है, उन्होंने किया भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो टूटा ही नहीं था। जोड़ो तो दिखाने की, एक जोड़ने की आदत है। अगर ये भारत जोड़ते हैं तो ये गांव में गली में जाके जोड़ना होता। अब तुम पहुंच जाओ ISBT पहुंच जाओ, नई वाले मार्केट करोल बाग हम पहुंच गए, पेटी उठा के रख लिए, जो पेटी में वो पहिए लगे उसको घिंचाने वाला हम सर पे लेके घूम रहे हैं। भाजपा ने भारत तोड़ दिया। कहाँ से तोड़ दिया? भाजपा ने तो बना दी भारत को। भाजपा ने तोड़ी कब? आप बता दो कहाँ? आज लेह लद्दाख में घूम रहे हैं, एक सेकंड, आज ये लेह लद्दाख में घूम रहे हैं, KTM लेके कश्मीर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, गुलमोहर मारूं। पहले जाते थे? नहीं जाते थे, ये जाते ही नहीं थे। ये बात तो है, पहले कश्मीर नहीं जा पाते क्योंकि आतंकवाद इतना अच्छा वहाँ वो हो गई है, इतनी वो कर दी मोदी जी ने, तब ये घूम रहे हैं, नहीं तो जाते नहीं थे। इनके पास अगर वाइजेट और बढ़िया सुरक्षा होती तब भी नहीं जाते थे। मम्मी फोन करती थी, बेटा कहाँ हो? कहा नहीं वहाँ मत जाना, दिल्ली में रहो। आज पूरे घूम रहे हैं वो, ये मोदी बात तो खत्म कर दिया, पूरे एक स्टेट से आतंकवाद खत्म। और यूपी में आप हमारे चले जाइए, आज बहन बेटियां सब सुरक्षित घूम रही हैं। वहीं लखनऊ में एक कांस्टेबल महिला थी, उसको बंदे ने छेड़ दिया, तुरंत इनकाउंटर हो गया, ऊपर पहुंच गए। एक ग्राहवी की छात्रा थी अकबरपुर में, अंबेडकर नगर में, उसको 3 बंदों ने छेड़ दिया, तुरंत इनकाउंटर हुआ उनकी। तो ये सही है? ये सही है? गलत का ये सही है, गलत कहाँ है? अच्छा ये सही है। दिल्ली में साक्षी हत्या हुआ था, यही साक्षी के चाकू मार सिस्टम हटा देना चाहिए साक्षी को शाहबाद डेयरी में। लो सिस्टम क्या हुआ? हटा कुछ देना हुआ? चाहिए। कुछ लोग सिस्टम नहीं है, सिस्टम यही है, मोदी है। सुनो 2029 तक मोदी, फिर योगी। हाँ मैं हाँ, agree हूँ। बस। तो मोदी मोदी के साथ याद बोल दिए, बोले कांग्रेस के चलेगा नेता चिरकुट हैं। देश आप मोदी न्यूज के हिसाब पेपर से में चलेगा, सीधा लोग के आया, हिसाब अजय राय को से बोले चलेगा, तुम बस आप ये चिरकुट बता दो मेरे हो, को। कहाँ से करोगे? देश खुद ही अखिलेश यादव ने बोल दिया आज, जो पूर्व CM रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, जो उन्होंने बोला हमारा- कांग्रेस के नेता जो है चिरकुट हैं, यही बोले हैं, यही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बोले उन्होंने, अंकल जी। ऐसी बोले सीधा कि चिरकुट हैं। अंकल तो जी। आप काम पे काम गिना दिया अंकल जी तो। अंकल जो हमारा भारत है वो मोदी के हिसाब से चलेगा या लोग के हिसाब से चलेगा? आप ये बता दीजिए मुझे। तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र के हिसाब से आप चल कैसे रहा कह है। रहे हो? छेड़ा तो एनकाउंटर कर दिया, ऐसे कैसे एनकाउंटर कर देगा? अरे मेरे को कोई, अरे मैं किसी को भाई, छेड़ रहा हूँ तो मेरे हम छोड़ेंगे को तो IPC की धारा है कि उसको हटा देना चाहिए ना? फिर IPC की धारा को हटा देना चाहिए ना? अच्छा IPC की धारा क्यों है? कौन सी? मैं थोड़ी क्लैरिटी ला दूं, क्रिमिनल केसेस में IPC नहीं CRPC होती है। कोई सी भी धारा लगती है ना, उसको हटा देना चाहिए। सारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मार दो, मार दो, कोई किसी को छेड़े मार दो, हैं? तो ये है, तो फिर ये हटा दो ना, ये हटा देना हुआ था ना, फिर ये तीनों क्यों के चलता है? एनकाउंटर तो सबको का सब बड़ा बवाल उठा, लेकिन कुछ नहीं फिर हुआ। इक्वलिटी होनी चाहिए ना, सबको मारना चाहिए ना। मैं छेड़ रहा हूँ मेरे को मारो, ये छेड़ रहे इनको मार दो, सबको मार दो, सबको मार दो, सबको मार बहन दो। बेटियों को छोड़ोगे, गरीबों को यूपी का परेशान हूँ, करोगे, यूपी का। गरीबों को मैं परेशान मेरठ का। भाई साहब बात सुनो, सुनो सुनो बात सुनो। जमीन मैं हाँ सुनो भाई साहब सुनो। परेशान करोगे तो मारे जाओगे नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ। सरकार अखिलेश की सरकार हटा दो, नहीं है। हटा दो, हटा दो। डेवलपमेंट चलो, लॉ वाला पॉइंट छोड़िए, एक सेकंड। अब डेवलपमेंट की बात जब उन्होंने बोली है, गवर्नमेंट की बात पे आ जाओ। हाँ, कश्मीर में देखिए उन्होंने बोला राहुल गांधी कश्मीर चले गए, पहले तो नहीं जा पाते थे। पहले नहीं गए, कभी नहीं गए। मेडिकल कॉलेज से लेकर चलिए हम बिना बोले चली गए तो अच्छी बात है, उसमें क्या है? टेररिज्म पॉइंट है ना देश के, तो मैं अगर यूं मैं उसके वो आगे काम नहीं किया। मेरी नजरों में नहीं हुआ ना, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। टेररिज्म हटाना आपकी नजरों में अच्छा काम नहीं था। काम है, मैंने 370 आपको बताया नहीं, 370 प्लस पॉइंट है हमारा, मैंने आपको बताया था, तो मैंने पहले भी गिना दिया था आपको, जो मेरी नजरों में खत्म कर दिया। हाँ, तो अच्छी बात है, खत्म हो गया भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है। दिखाओ देखो ना, राहुल गांधी पहुंच गए कश्मीर में, बिल्कुल देखिए बर्फ में खेल रहे हैं। जा रहे थे, पहले भी खेल रहे थे, अरे क्यों नहीं गए? कब गए बताइए। ये ना कौन सा उनका तो उनके तो बाप रे, सुन तो लो। कौन सा मैं प्रधानमंत्री बताऊंगा कौन सा भाई साहब, मैं कौन नहीं गया वहाँ बताऊंगा, पे? मैं बताऊंगा। राहुल गांधी की तो बहुत दूर की बात, उसका बाप नहीं गया उस कश्मीर में, उसकी दादी नहीं गई उस कश्मीर में। दिखा दो एक वीडियो भी, सिद्ध करके दिखा दो। भाई, यही कह रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ? अभी नहीं, ये बकवासबाजी सब, कोई नहीं गया, बकवास तुम्हारी हिम्मत बात है। नहीं थी, ऐसा कुछ हिम्मत नहीं है, थी ऐसा उनकी। कुछ नहीं है। हिम्मत- सही में राहुल गांधी नहीं गए। अरे भैया, तो यार एक बार बताओ, जा रहे हैं अब, अगर आप कह रहे हो कहना राहुल गांधी पहले नहीं गए, अब जा रहे हैं, तो है ना, इसका मतलब आतंकवाद वहाँ पे खत्म हो गया। अभी तो जा पाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले जनता नहीं जा रही थी। हाँ, जनता के लिए भी तो आतंकवाद था। नहीं जा रही हाँ, थी। वहाँ केवल आतंकवाद और आतंकवाद का रिश्तेदार था। आतंकवाद, पुलवामा अटैक जो था वो कश्मीर में आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद और आतंकवाद का रिश्तेदार था। पुलवामा आतंकवाद नहीं है। पुलवामा भाई आतंकवाद आम नहीं है। आदमी नहीं जा रहा था। पुलवामा आतंकवाद नहीं है जी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पुलवामा आतंकवाद नहीं है। पुलवामा आतंकवाद नहीं है, तो फिर वो कैसा खत्म हो गया भाई साहब? उस पर क्या एक्शन हुआ ये बताइए। ठोकर आए सर उस देश में। भैया हम बताएंगे ना। हमारे देश की सेना पर गर्व करें। क्यों नहीं? घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक, और ये जो बात है, टीवी की बात सुनो, है। ये विपक्ष सबूत मांगता रह गया, सबूत, क्योंकि ये तो इतना आप आगे आइए,
नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, सेना पर सवाल उठा रहे हैं आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं। सेना पे नहीं, मैं ये कह रहा हूं आतंकवाद नहीं हुआ, ये कह रहा इन्होंने खुद बोला है, हमने सर्च कहा आतंकवाद नहीं हुआ, ये कहा आतंकवाद नहीं है, ये आतंकवाद नहीं था भाई। आप कह रहे हैं कि टीवी करवाया विपक्ष ने करवाया, राहुल गांधी ने करवाया था वो। नहीं, आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं भैया, आइए ना, सेना पे सवाल मत उठाइए, भागिए मत, सेना पे सवाल उठा के भाग रहे हैं। अभी नहीं रहता, वही ऐसी सवाल करता है। सेना पे सवाल उठा के भाग जाते हैं, बताइए इतना डरपोक क्यों हो रहे हैं? राहुल भाई साहब पहले मेरा सेंटर, ये वे लोग हैं जो कि आज यहाँ हमारी सेना से भी सबूत मांगते हैं, यहाँ विकास से भी सबूत मांगते हैं। ये वे घटिया लोग हैं, अपनी माँ से भी सबूत मांग सकते हैं मैं औलाद किसकी हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? इंद्रदेव, कहाँ के रहने वाले हैं? हम उड़ीसा। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, किसको देखते हैं, कौन होगा बेहतर चेहरा? सिर्फ ऑल इन ऑल मोदी जी हैं, सिर्फ मोदी जी? सिर्फ मोदी जी, उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं है, उनको आंख मूंद करके वोट देंगे हम लोग। फोन करके वोट देंगे आप? जी जी बिल्कुल, आंख मूंद करके उनको वोट देंगे, क्योंकि वो 24 कैरेट गोल्ड हैं, उनमें बिल्कुल खोट ही नहीं है, मिलावट ही नहीं है, वो कट्टर ईमानदार हैं। ये जो झूठ बोलता है ना केजरीवाल, कट्टर ईमानदार तो अरविंद केजरीवाल नहीं, है। वो झूठ बोलता है। वो देखिए, यहाँ का जो आदमी, जो यहाँ का जो लोग है ना, उनका नस को पकड़ लिया है कि क्या यहाँ का आदमी जो है ना, यहाँ का नागरिक जो है ना, उनको क्या चाहिए, उन नस को पकड़े हैं, बहुत तरीका से नस पकड़े हैं कि भैया फ्री फोकट 10 रुपये का कोई भी चीज़, फ्री का चीज़ जो है ना, पॉकेट में, एक पॉकेट में डाल दो, एक पॉकेट से 10,000 रुपया निकाल लो। वो एक कला जानते हैं, और ये असली ईमानदार जो है ना, वो हमारा देशभक्त, राष्ट्रवादी और सबसे असली ईमानदार, कट्टर ईमानदार बोलिए, वो मोदी जी हैं। विपक्ष का कहना है कि देश बेच दिया मोदी जी ने, कभी रेल बेच दी, गेल बेच दिया, गैस बेच दी। हाँ हाँ, वो तो कहने वाले कहेंगे भाई, गर्मी के बाद जो जाड़ा, गर्मी, बरसात, गर्मी के बाद बरसात आती थी, बरसात बेच दी, बरसात नहीं आया। ऐसे झूठ बोलने के लिए तो झूठ बोलते ही रहेंगे। हिटलर कहता था कि एक झूठ को अगर तरीका से बोला जाए ना, तो झूठ झूठ नहीं रहती है, सच हो जाती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। एक हिटलर बोलता था, तो उन्हीं का तर्ज पर ये राजनीति करते हैं, ये मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, इसलिए इनको जो है ना हमेशा ब्लेम करते रहते हैं मोदी जी को, जबकि मोदी जी एकदम साफ सुथरा छवि का है। जो लगातार सवाल उठाए जाते हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कि जो युवा है उनके पास रोजगार नहीं है देश में। हाँ, रोजगार नहीं है, रोजगार किसके पास नहीं है, क्या कौन भूखा मर रहा है भाई? देखो, रोजगार, जो बेरोजगारी जो रोना रोते हैं ना, वो देखा देखी को कहते हैं। देखा देखी वो है ना कि मेरा भाई अगर मेरा बड़ा वाला भाई अगर बाइक लाया है, तो मुझे भी बाइक लाना है। मैं 4 भाई हूँ, तो मेरे को चारों भाई को एक एक बाइक चाहिए। फिर एंड्रॉइड मोबाइल उनके पास है, मेरे बगल वाला जो पड़ोसी है उसके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, तो मुझे भी एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। मेरा 4 भाई है, चारों भाई को एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, फिर लेटेस्ट वर्जन चाहिए। फिर उसके बाद में पहले 1 मिनट पहले जो है, पहले एलिवेस्टर का घर था मेरा। बोल कर गए कि रोटी का मसला है, मोबाइल का मसला नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा। फिर उसके बाद में पहले जो है ना, एलिवेस्टर का घर हुआ करता था, तो अभी एलिवेस्टर का नहीं, वो ढलाई का छत का घर चाहिए। पहले नॉर्मल फर्श हुआ करता था, फ्लोर नॉर्मल हुआ करता था, अभी टाइल्स और मार्बल चाहिए। तो ये खर्च आप बढ़ा लिए, और पिताजी कमाते हैं 10,000, तो बेरोजगारी और महंगाई पर रोने से क्या होगा? अब इसको खर्च कम करो ना। क्या है क्या जनता का? क्या इससे पहले खर्च नहीं था जनता का? पहले आप बताइए। कारोबार में सुकून चाहिए, आदमी काम बना लेता, माल बिक ही नहीं रहा है, तो पब्लिक पर पैसे नहीं, क्या माल बेचेगा वो? मेरा नहीं है पब्लिक के पास। हाँ, मेरे पास खुद कपड़े का काम है, मैंने अपना घर मकान बेच के कपड़े के काम में लगाया, सब नाश हो गया। माल अभी कपड़े का काम है, 2 साल आप रख दोगे, पुराने में गिनती आएगी। पुरानी सरकारों के टाइम पर क्या ऐसा नहीं था? नई सरकार, पुरानी सरकार का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ महंगाई का मतलब है, यहाँ पब्लिक को सुकून होना चाहिए। हम जो सवाल आज जनता के बीच में लेकर आए थे, नहीं घर का खर्चा आपकी बात से सहमत है आप, एक बार बात तो सुनिए। आज जो हम जनता के बीच में सवाल लेकर आए थे, वो हम लेकर आए थे कि जब अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा, तो जनता किसको चेहरा देखेगी प्रधानमंत्री का? वो तो जनता की मर्जी है। आप भी तो जनता के बीच में नहीं, वो तो जनता की मर्जी है, क्योंकि चेहरा अब ऐसा बन गया है, वो चुनाव का चेहरा नहीं बन गया है भाई। वो चुनाव का चेहरा अब नहीं रहा, रोटी का चेहरा नहीं रहा है, अब वो ये चुनाव में हिंदू मुसलमान हो गया है। हिंदू मुसलमान हो गया क्या चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये जो भाई साहब बोले बिल्कुल गलत बात है, कोरी कल्पना वाला बात है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, जो गलती करेगा वो मार खाएगा, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। और रह गया सवाल ये जो बोले अभी की, जो कपड़ा का कारोबार है, कपड़ा नहीं बिक रहा है, तो आप एक तो ऐसा प्रोग्राम करो ना, सामाजिक ऐसा प्रोग्राम करो, ताकि सब दुकानदार लोग मिल करके ऐसा प्रोग्राम करो कि लोग फ्लिपकार्ट से न खरीदें, अमेजोन से न खरीदें, उससे खरीदेंगे तो भैया आपका कहाँ से बिक्री होगा? मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा। जो भाई साहब बोलकर गए कि जो महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपका चॉइस कहाँ है भाई? आप अपना चॉइस को देखो ना।
आप तो आप लोग इतना कर्म कोड़ी हो गए, इतना कोड़िया हो गए, घर से निकलना नहीं चाहते हैं, है ना। उनको हर चीज़ घर में बैठे बैठे चाहिए, घर से बाहर शॉपिंग करने नहीं निकलते हैं। अरे मनपसंद शॉपिंग करिए, घर का अगल बगल वाला के पास जाइए। आप तो बटन दबाते हैं, फ्लिपकार्ट से सब चीज़ मंगा लेते हैं, तो बगल वाला का सेल कहाँ से होगा? बगल वाला का सब सामान वहीं का वहीं रखा रह जाएगा। जूता है, चप्पल है, कपड़ा है, लत्ता जेवर है, हर कुछ, हर आइटम जो है ना, सब शॉपिंग आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हो। और आप बोलते हो मार्केट खराब है, ऐसे निकल करके बोलते हो मार्केट खराब है, बिक्री नहीं है। अरे क्यों बिक्री होगा? मार्केट में जाइए पूरा परिवार के साथ, हर चीज लीजिए मार्केट से, क्यों मार्केट सही नहीं होगा? हाँ जी। और भी लोगों के साथ जुड़ते हैं। सर क्या नाम हुआ? किशोर झा। प्रधानमंत्री किसे देखते हैं अगले साल? पीएम मोदी। मोदी जी क्या कारण है? कारण है इन्होंने बहुत सारे काम किए, जो 75 सालों में काम नहीं हुआ इन्होंने किया। जब हमारा 9 साल पहले हमारे पास 5 एम्स हुआ करता था, अभी 18 एम्स बन रहे हैं। और पहले 73 एयरपोर्ट था, अब 143 हो गया। और घर घर में एक नेता है वो कह रहे थे कि एयरपोर्ट मोदी जी ने बनवा दिए, बहुत अच्छा है। ये निजीकरण आज से नहीं, निजी कि जो गरीब आदमी है ना, लोअर तबके का जो आदमी है, वो तो बेचारा अभी भी चप्पल पहन रहा है, उसको एयरपोर्ट में कौन जाने देगा? क्यों? उस लायक बनेगा तो जाएगा। यहाँ फ्रीडम है, यहाँ स्वतंत्र है, आप जितना मर्जी काम कर सकते हो, जितना मर्जी व्यापार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करो, आप ऐसे गठबंधन बना था, वो कह रहे थे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे प्रधानमंत्री। अरे ये गठबंधन थोड़े दिन का गठबंधन है, ये है से अभी तलाक हो चुका है विधानसभा के चुनाव में, फिर निकाह होगा 24 में, फिर चुनाव हारने के बाद सब तलाक हो जाएगा। हाँ, ये सिर्फ नाम का गठबंधन है। एक साथ आकर देखिए, ऐसे हाथ में हाथ मिला के ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे सब। ये मौज ले रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक होके अपना भ्रष्टाचार का पैसा खर्च कर रहे हैं। कभी इस होटल में, कभी उस होटल में जाके अपना मनोरंजन कर, 10-10 हज़ार का थाली खा रहे हैं। इसमें सारे करप्शन वाले हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ हम सबको एक आना पड़ा। हाँ, मोदी जी तानाशाही करे तो एक आना पड़ा। मोदी जी तानाशाही नहीं किया, तानाशाही कांग्रेस करता था। पहले नरसिंह राव सरकार ने 9 सरकारें गिराई, मोदी जी ने एक भी सरकार नहीं गिराया। मोदी जी सही जांच कर रहे हैं, जो पकड़े जाएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। पहले कोयला मंत्री हुआ करता था शिबू सोरेन, जब उस पर सजा हो गया तो भागा फिरता था। मनमोहन सिंह सरदार जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनसे पूछा गया तो बोला हमें पता नहीं कहाँ है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, चौथी पास है, अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। ये चौथी पास है, ईमानदार है, देशभक्त है, ये देश के लिए जीते हैं, देश के लिए सोते हैं, देश के लिए जागते हैं। ये मेहनती है, कर्मठ है, ये इनको देश प्यारा है। और जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है, इनको झूठे का आईना बना के और लाए थे, झूठ का आईना। कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। इन्होंने अपना मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगले सब ले लिया। इनका आपने कभी सुना नहीं होगा देश के अंदर किसी जगह दारू एक के साथ एक मिला होगा या डिस्काउंट मिला होगा। यहाँ एक बोतल से साथ 3 बोतल दिया गया। ये ना जनता का देखिए फ्री दे रहे हैं। नहीं, ये करप्शन किया गया, जनता को बेवरा बनाया गया। आज मेरे जानने वाला 5 आदमी दारू के नशे में बर्बाद हो चुका है, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिलता था। पहले 1 क्वार्टर पीता था, अब 2 मिल गया। फिर कल बोतल लिया है, 1 बोतल के साथ 2 बोतल में सुबह से शाम तक पीना शुरू कर दिया। उसका बजट ही खराब हो गया, नशा खराब हो गया। आज थोड़ी देर पहले एक भाई साहब आए थे, वो बोलकर गए थे कि जो चुनाव कराएगी ना भाजपा, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर कराएगी। बिल्कुल नहीं, हिंदू मुसलमान और पहले चुनाव होता था। 84 के दंगे में जब इतने 3-4 हज़ार मारे गए तो राजीव गांधी बोला जब बड़ा पेड़ हिलता है तो नीचे ज़मीन हिलती है, वो दंगा होता था। आप कोई दंगा नहीं हो रहा है। 5 साल का अखिलेश के राज में 2700 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर दंगा 6 महीना चलता रहा। आप दंगा होता है आज तो कल दंगा खत्म, एक्शन शुरू।